एक तरफ जहां शिक्षा मित्रों को लेकर 1 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्र संघ भी लगातार सरकार के साथ सामंजस्य बैठाने में लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद अब शिक्षा मित्र संघ केंद्रीय स्तर के बड़े मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ संपर्क साध रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिक्षा मित्रों ने मुलाकात की है। शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री सुशील यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिस पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा, इस बारे में बताने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि हाईकोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिक्षा मित्र संघ की मुलाकात में क्या हुआ, राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आगे शिक्षा मित्र संघ की क्या रणनीति है और कब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट नाउ में। जी सर, धन्यवाद। जी सर, जैसा कि इस वक्त जो है शिक्षा मित्र संघ की जो कोशिशें हैं वो काफी हद तक देखा जा रहा है कि बढ़ गई हैं। अभी हाल में ही राजनाथ सिंह से भी आप लोगों की मुलाकात हुई थी, तो सर क्या कुछ शासन की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि कब तक आपका काम हो जाएगा? कोई डेडलाइन नहीं है, पर यह है कि संगठन का जो नैतिक कर्तव्य है और जो हम लोग निरंतरता बनाए हुए हैं, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, आदरणीय प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी और सारे लगभग प्रदेश के सारे जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, सारे लोगों का यही है कि हम लोगों की जो निरंतरता बनी हुई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने की और जो सुविधाएं हम लोगों को देनी है, जो जिसका आदेश हो चुका है, जैसे कि अभी हाल ही में 20 मई के बाद एक आदेश हुआ है कि जो ट्रांसफर होने हैं जी अंतर जनपदी और बाहर में भी जो हमारी महिलाएं रह गई थी कि उनको जो ससुराल उनका बाहर शादी हो गई थी उनकी, तो इसलिए हम लोगों को जो भी आदेश हुआ है उसका निरंतरता बन जाए और जो मुख्यमंत्री जी का आदेश हम लोगों को जो आशीर्वाद मिलना है। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की इस समय आ रही है मानदेय की वृद्धि में। जो मानदेय वृद्धि नहीं है, 10,000 रुपए में लोगों का काम नहीं चल पा रहा है और हम चाहते हैं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को आशीर्वाद मिल जाए और आर्थिक स्थितियां हम लोगों की सुदृढ़ हो जाए तो शिक्षा मित्र अपना जीवन यापन कर ले। इसी में भरसक कोशिश हम लोगों की चल रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे कर्मठ साथी, महामंत्री जी, सारे लोग लगे हुए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का किसी तरीके से आशीर्वाद मिल जाए तो इसी सत्र में हम लोगों का मानदेय वृद्धि हो जाए और मानदेय वृद्धि इतनी हो जाए जो आज के महंगाई के अनुरूप हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जो आगे का भविष्य है, जो आगे की व्यवस्थाएं हैं, उनको चला सकें। जी सर, लेकिन नया सत्र तो 1 अप्रैल से शुरू हो गया। अप्रैल जैसे वही होता ना कि सकारात्मक रूप जैसा होता है, एक आदमी ये कहता है कि आधा गिलास खाली है और एक व्यक्ति कहता है आधा गिलास भरा है। जी जी बिल्कुल। तो जब आदेश हो रहे हैं और हम लोग निरंतरता अपनी बनाए हुए हैं और अब जो व्यवस्थाएं हैं, जो सकारात्मक बातें हैं, सकारात्मक रुख है सरकार का, इसी तर्ज पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से हमारा सत्र हो गया। सरकार जब चाहेगी उसका सत्र शुरू हो जाएगा। जैसे ही उनका आशीर्वाद मिलेगा और हम लोगों के खाते में मानदेय बढ़ के आ जाएगा, हम लोग समझ लेंगे कि हमारा सत्र शुरू हो गया, क्योंकि हम लोगों का सत्र से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का तो इस समय ये व्यवस्थाएं हैं कि जो व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं वो व्यवस्थाएं अगर सुचारू रूप से चलने लगे तो वही सत्र हमारा, तो उसी दिन खुशी होगी, उसी दिन हमारी दिवाली होगी, उसी दिन हमारी होली होगी। जी सर, किसी भी तरह से काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए। सत्र जिस दिन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मानदेय वृद्धि कर देंगे और लगभग इतनी वृद्धि हो जाएगी कि हम लोगों के जीवन यापन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसी दिन से हम लोग अपना सत्र मान लेंगे। जी सर, तो इसी सब कोशिश में आप लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अभी हाल में रक्षा मंत्री से मुलाकात की, तो सर क्या कुछ उसमें उन्होंने कुछ कहा है ऐसा कुछ? देखिए, सारे लोग, जितने भी लोग मिल रहे हैं, जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, जितने भी हमारे सांसद गण हैं, जितने भी विधायक गण हैं और आदरणीय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी हैं, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ से हैं सांसद, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनका भी लगाव है और वो कायदे से जानते हैं कि संविदा कर्मियों की समस्याएं क्या है। उन्होंने कुछ दिन पहले लखनऊ में एक भाषण में कहा था, रैली की थी और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश नहीं या फिर पूरे भारत के संविदा कर्मियों की दिशा और दशा बदलनी चाहिए। जी जी। उसी बात को याद दिलाने के लिए हमारे संगठन ने उनसे मुलाकात की है, शिष्टाचार मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों की बात मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत
पुराने नेता हैं और हम लोगों का, और सबसे बड़ी बात है कि वो बेसिक के अध्यापक भी रह चुके हैं। क्या? आदरणीय जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बेसिक के अध्यापक भी रह चुके हैं, तो हम लोगों का दर्द बहुत कायदे से जानते हैं कि बेसिक में काम करने वाला व्यक्ति को कितना मेहनताना मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए, किस हिसाब से मिलना चाहिए। तो जी, जी। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, जिस हिसाब से हम लोगों ने पैरवी की है और मुलाकात की है, कि हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय चीफ मिनिस्टर महोदय से, डिफेंस मिनिस्टर महोदय बात करके हम लोगों का कोई रास्ता निकलवाएंगे। जी सर, फिर भी अगर एक समय सीमा तो आप कह रहे नहीं तय है, लेकिन अगर एक ऊपर से देखा जाए तो सर अभी और कितना समय लग सकता है मुख्यमंत्री जी से संपर्क करने में और उन तक अपनी बात पहुंचाने में? महोदय, मैं लिखित पढ़ित भाषा में अगर आपको बता दूं जी, जी। कि केवल मैं, मेरा संगठन, हमारे लोग आज इस समय केवल परीक्षा दे रहे हैं। जी, परिणाम का कोई भी समय निश्चित नहीं है। हम परीक्षा में सोच रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा लिखें, और परिणाम की उम्मीद ये है कि नहीं अच्छा तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो पास ही हो जाए। जी, जी। जब समय सीमा तय नहीं है, उन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने केवल उद्गार आए हैं उनके कि मैं देख रहा हूं, जी, जी। अभी कुछ लिखित पढ़ंत में आया नहीं है। इसीलिए हम लोग लगातार सकारात्मक रूप से, और चूंकि लेना हमें सरकार से ही है, देना सरकार को ही है, जी, जी। तो इसलिए निरंतरता हम लोग अपनी बनाए हुए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद कितने समय मिल जाए। और इस समय तो हम लोग बहुत सकारात्मक हैं, क्योंकि बहुत एक साल पहले की ये बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दे दिया था। जी, जी। लेकिन उस आशीर्वाद का अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा है, इस व्यवस्था तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। बस इतना सकारात्मक है कि अगर उन्हें लगता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र भी कर्मचारी है, उनके इस बड़े से प्रदेश में बहुत सारी व्यवस्थाओं को चलाने में शिक्षा मित्रों का योगदान है। जी। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो किसी प्रकार की गणना हो, चाहे बाल गणना हो, चाहे पशु गणना हो, चाहे बीएलओ का काम करना हो, चाहे अभी समर कैंप चलने जा रहा है उसमें शिक्षा मित्रों को लगाया जा रहा है। जी, जी। इसलिए इस कर्मठता की हम लोगों को इनाम चाहिए, और हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अगर हमारे आशीर्वाद मिल जाएगा तो इस कर्मठता में भी कमी नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र भी जिंदा रहेगा। जी सर, तो क्या आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह सरकार के साथ अपनी मांगों को रखेंगे और क्या कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो परिणाम है वो सामने आ जाए? अब हम लोग सारे लोगों से मिल रहे हैं। आदरणीय जो एमएलसी साहब हैं, श्री चंद शर्मा जी हमारे संरक्षक हैं और हमारे लोगों की पैरवी कर रहे हैं, अग्रज हैं, मुखिया हैं। काफी लोगों से मिल चुके हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 2 से 3 बार मिल चुके हैं, और हम लोग पूर्ण तरीके से आसान्वित हैं कि जिस हिसाब से अभी एक ये जो ट्रांसफर का जियो हुआ है, और हम लोगों का जो 5 लाख रुपए का एक बीमा कह लीजिए, आप स्वास्थ्य बीमा कह लीजिए, वो मिला है, तो अभी उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हम लोगों की आसान्वित हैं, हम लोग सकारात्मक आसान्वित हैं कि बहुत जल्द हम लोगों का मानदेय में वृद्धि भी होने वाली है। जी सर, तो हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सर आप लोग के मानदेय में वृद्धि हो, क्योंकि इस 7 से 8 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है और लगातार आप लोग उम्मीदों पर ही मतलब डटे हुए हैं, लेकिन करना सरकार को है, तो देखते हैं सर कब तक सरकार करती है। संगठन पूर्ण तरीके से आसान्वित है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, शासन और प्रशासन के लोग, सारे लोग इस समय रुख सकारात्मक है, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तस्वीर बदल जाए। जी सर, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये तस्वीर बदले, और बहुत बहुत धन्यवाद सर बात स्पष्ट रूप से रखने के लिए। जी, धन्यवाद।